दोस्तों, ये कहानी है एक सैनिक के समर्पण की। ये कहानी है एक सैनिक के देश प्रेम की। ये कहानी है चमत्कार को भारतीय सेना के नमस्कार की। आप कहेंगे भारतीय सेना कब से चमत्कार को नमस्कार करने लगी? मैं आपको सबूत देता हूँ। भारतीय सेना में एक सैनिक थे हरभजन सिंह। शहीद होने के बाद भी वह ऑन ड्यूटी रहे और भारतीय सेना ने उनको एक ऑन ड्यूटी सैनिक की तरह 50 साल तक जितनी एक सैनिक को सैलरी मिलती है उतनी दी। शहादत होने के बाद भी बाकायदा उनको छुट्टी दी जाती और तो और शहीद होने के बाद प्रमोशन भी दिए। फिर 2017 में कुछ लोगों ने भारतीय सेना के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया कि भारतीय सेना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। एक सैनिक के शहीद होने के बाद भी ऑन ड्यूटी सैनिक की तरह सैलरी, छुट्टियां व प्रमोशन दे रही है। तब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारतीय सेना ने छुट्टियां व सैलरी रोकी और उनको 52 साल बाद रिटायर माना। आइए मैं आपको उस सैनिक की कहानी सुनाता हूँ। हरभजन सिंह भारतीय सेना में एक सैनिक थे जो 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना में पंजाब 23 रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। 1968 में उनको 23 पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर भेज दिया गया। 4 अक्टूबर 1968 की बात है जब हरभजन सिंह खच्चरों का एक काफिला अपने साथ लेकर अपने अन्य साथियों के लिए राशन ले जा रहे थे। तब हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और दर्रे में जा गिरे और शहीद हो गए। नीचे नदी में पानी का तेज बहाव था तो उनकी लाश 2 किलोमीटर आगे चली गई। 2-3 दिन तक उनकी खोजबीन की गई पर वह नहीं मिले। उनके एक साथी थे प्रीतम सिंह, उनके सपने में आए 3 दिन बाद और बताया कि मेरी ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई और मेरी लाश नदी के किनारे इस स्थान पर है। प्रीतम सिंह ने अपने अन्य साथियों व अपने सीनियर अफसरों को बताया कि हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी लाश वहाँ नदी किनारे है। साथी सैनिक व अफसरों ने कहा, आपको कैसे पता? तब प्रीतम सिंह ने बताया, हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ही बताया है। साथी प्रीतम सिंह पर हंसने लगे और कहने लगे कि आपका वहम है, आपका साथी था तो आपको ऐसे ही सपना आया होगा, अक्सर हो जाता है। प्रीतम सिंह के हट करने पर वहां जाकर देखा गया तो प्रीतम सिंह ने जैसा साथियों को बताया था वैसा ही था। जहां प्रीतम सिंह ने बताया वहीं हरभजन सिंह की लाश मिली। सभी साथी यह देखकर आश्चर्यचकित थे। हरभजन सिंह अपने अन्य साथियों व अपने अफसरों के सपनों में आने लगे और कहने लगे, मेरी समाधि बंकर में बना दो, मैं भारत की रक्षा करूंगा। सभी साथियों ने कहा, हमारा साथी था, चलो बंकर में समाधि तो बना ही देते हैं। और हरभजन सिंह की बंकर में समाधि बना दी गई। हरभजन सिंह अपने साथियों के सपनों में आते और अपने साथियों को चीनी सेना की हर मूवमेंट की खबर देते। हरभजन सिंह की यह खबर सत्य सिद्ध होती। यह घटनाएं आम होने लगी। हरभजन सिंह अपने अनेक साथियों के सपनों में आने लगे। तब सभी साथी मानने लगे कि हरभजन सिंह हमारे साथ ही ड्यूटी करते हैं। जब भी चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करती, हरभजन सिंह अपने साथियों को पहले ही बता देते। जब भी हरभजन सिंह के साथी बॉर्डर पर जाकर देखते तो बिल्कुल ऐसा ही होता। चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करती मिलती। अगर कोई सैनिक अपने ड्यूटी टाइम में लापरवाही करता, सोता मिलता तो हरभजन सिंह उसको चाटा लगाते। यह घटनाएं आम होने लगी। तब भारतीय सेना ने माना कि हरभजन सिंह शहादत होने के बाद भी ड्यूटी करते हैं। एक ऑन ड्यूटी सैनिक को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी उनकी मां को दी जाती, क्योंकि हरभजन सिंह अविवाहित थे। और तो और बाकायदा उनको छुट्टियां दी जाती हर वर्ष 2 मंथ की, 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। रेलवे में टिकट बुक कराया जाता हरभजन सिंह के नाम पर और 3 सैनिक उनके सामान को, जैसे उनके कपड़े, जूते, बैग को घर तक ले जाते। सिक्किम में नाथुला के पास रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी। वहां से तीनों सैनिक पंजाब में जालंधर डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव है, वहां तक सामान उनके घर पहुंचाते। और 2 मंथ के बाद उनकी छुट्टी पूरी हो जाती तो वापस उनको बॉर्डर पर लाया जाता। और तो और जैसे एक सैनिक के प्रमोशन होते हैं वैसे ही उनको भी प्रमोशन दिया गया शहादत के बाद भी, और सैलरी भी बढ़ी सेना के नियम के आधार पर। जब भी बॉर्डर पर कोई सेना की मीटिंग होती, बाकायदा मीटिंग में कुर्सी खाली रखी जाती हरभजन सिंह के लिए। सभी मानते कि हरभजन सिंह इस मीटिंग में हैं और उनकी कुर्सी के सामने फाइलें भी रखी जाती। भारतीय सेना के साथ साथ चीनी सेना ने भी हरभजन सिंह को माना, क्योंकि जब भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर कोई मीटिंग होती, एक कुर्सी खाली रखी जाती और उस कुर्सी के सामने सभी फाइलें रखी जाती। यह नियम भारतीय सेना के साथ साथ चीनी सेना भी निभाती।
धीरे धीरे यह खबर आम जनता व आर्मी में फैलने लगी और उनके प्रति आर्मी व आम जनता में श्रद्धा बढ़ने लगी। अनेक श्रद्धालु उनकी समाधि पर आने लगे और उनको बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारने लगे। बॉर्डर पर भीड़ होने लगी तो भारतीय सेना ने 9 किलोमीटर नीचे बॉर्डर लाइन से बाबा हरभजन का 1982 में मंदिर बनवा दिया। उनको मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2017 में कुछ लोगों ने भारतीय सेना के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया कि भारतीय सेना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। एक सैनिक के शहादत के बाद भी उसको ऑन ड्यूटी सैनिक की तरह ट्रीट कर रही है। तब जाकर भारतीय सेना ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको 2018 में रिटायर माना। उनके मंदिर में 3 सैनिकों की ड्यूटी लगती है। आज भी बाबा को समय पर नाश्ता, लंच, डिनर दिया जाता है। हर रोज सेना के नियम के अनुसार वह उनकी वर्दी, जूते, राइफल मंदिर में रखी जाती हैं। सैनिकों को कभी जूतों में कीचड़ लगा मिलता, कभी कपड़ों की इस्त्री खराब मिलती मानो किसी ने पहने हो। भारतीय आर्मी के सैनिक मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी भारत की रक्षा करती है। अगर आप सिक्किम में नाथुला दर्रे की तरफ जाओ तो बाबा के मंदिर में अवश्य ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और यहाँ से अपने साथ पानी घर ले आएं, क्योंकि मान्यता है कि अगर इस पानी का सेवन आप 21 दिन तक करते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बाबा हरभजन सिंह के देश के प्रति प्रेम की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।